झन्नाटेदार थप्पड़। शशांक ने माँ से कहा, सौरभ की बहू को समझा दो कि अपने शरीर को अच्छी तरह से ढककर निकला करे। जवान और खुला शरीर बूढ़ी आंखों में भी गलत भावना भर देता है। इतना कहकर शशांक बाहर चला गया, परंतु माँ का चेहरा तन गया। उसने तिरछी निगाहों से स्नेहा की ओर देखा, जो सिर झुकाकर चावल चुन रही थी। उस समय तो माँ चुपचाप रह गई, लेकिन बाद में स्नेहा को अपने कमरे में बुलाकर कहा, बहू, औरत की इज्जत पग पग पर सैकड़ों लोलुप आंखों के नीचे से गुजरती है। हर आदमी की आंखें औरत के कपड़े के भीतर झांकने की चेष्टा करती रहती है। कुछ हरकतें ऐसी होती है जिनसे आदमी के चरित्र की पहचान होती है। वैसे इसका कुछ अर्थ निकलने या न निकलने पर अकेले में आंचल का बार बार बदन से गिर जाना कुछ दूसरे अर्थ भी देता है। मन की तरह शरीर पर भी नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। मम्मी जी, बात ये, स्नेहा ने सफाई देनी चाहिए। मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रही हूँ बहू, ना ही तुम्हें दोषी ठहरा रही हूँ, बल्कि अपने अनुभव से बता रही हूँ कि औरत चाहे तो खुद ही अपनी इज्जत को संभाल सकती है और ऐसे लोगों की नज़रों से बचा भी सकती है। ठीक है मम्मी जी, आगे से आपकी बातों का ध्यान रखूंगी, स्नेहा ने कहा। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक ने उनका ध्यान भंग किया। सौरभ के आ जाने से बातें वहीं खत्म हो गई। पति के आने पर स्नेहा राहत महसूस कर रही थी। उब गई है, इसीलिए उदास है। कॉफी हाउस में कॉफी पीते हुए अचानक सौरभ ने स्नेहा से उसके उदास होने का कारण पूछा। सौरभ ने कहा, मुझे 2-4 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है। जब तक तुम अपनी मन की बात नहीं बताओगी, मैं निश्चिंत होकर नहीं जा पाऊंगा। लेकिन जब स्नेहा ने सारी बात बताई तो सौरभ अवाक रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि स्नेहा जो कह रही है वो सच है। उसके भैया तो एक सुलझे हुए गंभीर आदमी हैं। वह अपने छोटे भाई की पत्नी पर ऐसा लांछन कैसे लगा सकते हैं। अगले दिन सौरभ ऑफिस के काम से मुंबई चला गया। उसके जाते ही स्नेहा ने अपने जेठ के व्यवहार में अजीब सा परिवर्तन देखा। कल तक उसके चरित्र पर लांछन लगाने वाले शशांक ने 2 दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली और अधिकांश समय स्नेहा के आसपास घूमने लगा। कभी वह किचन में कुछ लेने के बहाने आ जाता, तो कभी ड्राइंग रूम में टीवी देखने के बहाने उसके कमरे की ओर नजरें टिकाए रखता। स्नेहा को शशांक की यह बदली मानसिकता समझ में नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई। उनके सीने में इतना तेज दर्द हुआ कि शशांक और स्वाति को माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। लगभग 4 घंटे बाद शशांक अकेले घर लौटा और स्नेहा से चाय बनाने को कहा। स्नेहा जैसे ही टेबल पर चाय रखकर जाने लगी, शशांक ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगा। पहले तो स्नेहा ने अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन जब शशांक ने उसका हाथ छोड़ने की बजाय शरीर को पकड़ने की कोशिश की तो स्नेहा ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ शशांक के गाल पर जड़ दिया। शशांक को कतई उम्मीद नहीं थी कि छुई मुई सी दिखने वाली स्नेहा ऐसा रौद्र रूप ले सकती है। वह नीचे कालीन पर गिरा हुआ अभी संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि स्नेहा ने उसकी छाती पर अपना पैर रख दिया और बोली, मेरे चरित्र पर लांछन लगाने वाले जेठ जी, तुम खुद कितने चरित्रवान हो, यह तो मैं पहले ही दिन समझ गई थी, जब तुमने ड्राइंग हॉल में करीब से जाते हुए मेरे शरीर को छूने की कोशिश की थी। तुमने अपने चरित्र को मुझ पर आरोपित कर मुझे घर में बदनाम करने की कोशिश की, मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला, जबकि तुम्हारा चरित्र ही गंदा और दागदार था।